नाउ स्टूडेंट वंस अगेन बैक टू अ चैनल कॉमर्सज़ादे। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इशू ऑफ शेयर और कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिक को कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो सारे इशू ऑफ शेयर के फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक और कैश फ्लो स्टेटमेंट के फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर को मेरे वीडियोस में देखें। गाइस, अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे मन में एक ख्याल आया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको अकाउंटेंसी से ये डर लग रहा होगा कि यार मैं अकाउंट में पास भी हो पाऊंगा नहीं। तो कोई बात नहीं मेरे भाइयों बहनों, हमारे पास इसका समाधान है। क्योंकि बोर्ड में एक इसका ऐसा उपाय है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं उनको पढ़ के जाऊँ, अगर कोई भी बच्चा उसको पढ़ के जाता है तो 110% वो क्वेश्चन उसमें मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइस, पहला अप्रोच तो हमें ये होना है कि हमें अकाउंटेंसी पास होना है। हमें उस रेड जोन की वो नदियों से बाहर निकालना है। जो रेड जोन है जो हमें डुबा देगा, जैसे पबजी में रेड जोन होता है, अगर हम अपने सेफ जोन में ना पहुंचे तो बम गिरने लगता है, बारूद गिरने लगता है। सो दोस्तों, आइए पहले उसी रेड जोन से निकल के अपने सेफ जोन में जानते हैं। आज मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो फिक्स हैं, अकाउंटेंसी में आना फिक्स है। अगर आप उसको तैयार करके जाएंगे तो पहले जो फेल होने वाला जो वो सर्कमस्टांसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अगर मैं पढ़ के जाऊँ तो वो कंफर्म उसमें पेपर में मिलेंगे। सो गाइस, आज का लेक्चर हमारा यही रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट द रेस बिगिन। जय हिंद एवरीवन। लेट्स स्टार्ट। हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में आना 100% तय है, जिसको हम अगर तैयार कर ले तो हम अपने रेड जोन से बाहर निकल सकते हैं। सो गाइस, आइए मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि हमें सबसे पहले उन बच्चों के लिए, देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको अकाउंट में डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो पहले वो बस इतना पढ़ ले, फिर इसके बाद तैयारी करें। सो आइए मैं स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा कंफर्म क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी बोर्ड 2023-24। ये बोर्ड का हमारे अकाउंटेंसी का कोड है 055। गाइस, हमें टारगेट करना है 30 मार्क्स। कितना करना है? 30 मार्क्स टारगेट करना है। 30 मार्क्स मैं एकदम चैप्टर वाइज बताऊंगा कि बस ये पढ़ लीजिए। देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले हमें एक चैप्टर में मिलेगा कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है। एक प्रीवियस ईयर उठाइएगा, उसमें मशीनरी अकाउंट वाला देखिएगा क्वेश्चन। 6 मार्क्स का इसमें आएगा, आना ही आना है, गारंटी। हो ही नहीं सकता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ना आए। ठीक है, 6 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा। अब आइए सबसे बढ़िया एक क्या करिए कि इसमें इसी बुक में, थर्ड बुक में कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज है। कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। गाइस, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज का दोनों देख लीजिएगा। कॉम्परेटिव का भी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉम्परेटिव का भी बैलेंस शीट और कॉम्परेटिव का भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कॉमन साइज का भी बैलेंस शीट, कॉमन साइज का भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको क्या निकालना है? परसेंटेज। कंपैरिजन करके परसेंटेज निकालना है टोटल का। परसेंटेज तो निकालने में माहिर होंगे ही आप लोग, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो कॉम्परेटिव में से या बैलेंस शीट आएगा, एक ही आएगा, या एक बैलेंस शीट आएगा या एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। या तो कॉम्परेटिव का आ जाए या कॉमन साइज का आ जाए। गाइज, ये 4 मार्क्स में आता है जनरली, 4 मार्क्स में। देख रहे हैं? अब बेहद ही आसान चैप्टर है, बेहद ही आसान चैप्टर। मैं इसको करवा दूंगा आपको। तो 6, 4, 10 तो ऐसे ही आ गया। अब आइए तीसरा इशू। अभी बड़े बड़े मैं नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, जो कंफर्म है आना ही आना है उसको मैं बता रहा हूं। इशू ऑफ शेयर से, इशू ऑफ शेयर से क्या आता है? नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट। अभी गाइस, क्वेश्चन का तो बात ही मत करिए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में तो अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिंपल छोटे टॉपिक जो हमें 30, देखिए पासिंग तो 27 मार्क्स होता है। अब मैं अगर बता दूं 27 तो बच्चा 27 ही करके आएगा, क्या पता है उसमें गलत भी कर दे।
तो 30 लेके चलते हैं और 30 पे ही नहीं रुकना है, पहले यहाँ तक तैयारी कर लेंगे। अगर अच्छे से इस पर मजबूती हो गई गाइस तो आप अकाउंटेंसी में फेल नहीं हो सकते। सो इशू ऑफ शेयर का तैयार कर लीजिए, क्या नोट टू अकाउंट, 4 मार्क्स में आता है, ये भी 4 मार्क्स में, ठीक है गाइस। इशू ऑफ शेयर। चौथा आया इशू ऑफ डिबेंचर में। इशू ऑफ डिबेंचर में दोस्तों, इशू ऑफ डिबेंचर में आता है क्या, 2 केस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशूड एट प्रीमियम, ये वाला केसेस जो है, बस आप इसमें एक टॉपिक होगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है रिडेम्पशन का केस जो एक एट पार है और एक एट प्रीमियम है। देखिए इश्यू ऑफ डिबेंचर में पढ़ना है कौन सा टॉपिक आपको, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो कि एट पार है, एट प्रीमियम है। 3 केस एट पार का है, 3 केस एट प्रीमियम का है। गाइज बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इसका आने का। ये भी कितने मार्क्स में होते हैं, 4 मार्क्स में, 3 से 4 मार्क्स में आता है। एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर, 3, 4। अब आइए 5वां चैप्टर में यहाँ लिखने जा रहा हूँ अपना, कितने मार्क्स हो गए, 4, 4, 6, 4, 10, 4, 14, 14, 4, 18। आइए अब एक चैप्टर में नाम लिखने जा रहा हूँ इसमें रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। गाइस इसमें आता है एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। और एग्जीक्यूटर अकाउंट दोस्तों 4 से 6 मार्क्स में होता है। मैं 4 ही लेके चल रहा हूँ, 4 से 6 मार्क्स में, कभी कभी 4 मार्क्स में दे देता है, कभी कभी 6 मार्क्स में देता है। मैं 6 लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं 4 ही लेके चल रहा हूँ, मैं 4 ही मार्क्स लेके चल रहा हूँ। चलो हटाओ, 4 मार्क्स में रिटायरमेंट में हो गया। अब आइए 6वें पढ़ना एडमिशन ऑफ द पार्टनर। हाँ एक चीज़ और, रिटायरमेंट में एग्जीक्यूटर अकाउंट तो कंफर्म है, इसमें आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालना रिटायरमेंट पार्टनर का। कोई पार्टनर जैसे ABC है, C रिटायर हो गया, अपना शेयर A को दे दिया, B को दे दिया, सरेंडर कर दिया, एक्वायर कर दिया, तो न्यू रेशियो निकालना आता है रिटायरमेंट में। ये 3 मार्क्स में आता है, ये देख लीजिएगा। साथ ही साथ 6वां एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। एडमिशन ऑफ द पार्टनर में भी गाइस देखिए कई सारे सिचुएशन है। इसमें एक तो आ सकता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कंफर्म आना ही आना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये भी क्या करता है, अगर इसकी वेटेज देखें तो 3 मार्क्स में ये रहता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पूरा इसी में से आ जाएगा, इसमें से ऑप्शनल भी दे देता है। मान लीजिए अगर ये नहीं देगा तो दे देगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन नहीं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको पता है ना 4 मेथड होते हैं गुडविल के वैल्यू करने के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपने पढ़ रखा होगा। और सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन वैल्यू का आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आपको सब पढ़ के जाना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने का आ सकता है। ये भी गाइस 3 मार्क्स में होगा। अब कोई बच्चा ये ना कह दे कि सब ज़्यादा इसी चैप्टर से आ जाएगा, नहीं यार, इसमें से ये देगा तो ये नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ नहीं देगा। और एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा गाइस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें। अब ये मत समझ जाइएगा 6 12 नंबर का एडमिशन से ही आ जाएगा, नहीं, वो तो आप देखे होंगे, आपको इसको
ब्लूप्रिंट में पता होगा कि कौन से चैप्टर में कितने कितने मार्क्स का होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन सब में से पूछा तो इतने इतने मार्क्स का रहेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो देख लीजिएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लीजिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में वो जब हिडन पार्टनर का कैपिटल था कि जो पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया या कंबाइंड कैपिटल लेके आया या टोटल अपने शेयर का टोटल कैपिटल का अपने हिस्सा लेके आया। ऐसे क्वेश्चन है ना, लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो देख लीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? सो गाइस अगर मैं इसमें से लेकर चलूँ एडमिशन से तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 मार्क्स के। ठीक है गाइस, इतने चैप्टर हो गए। 7वां चैप्टर कहाँ लिखूँ? 7वां इधर लिख दे रहा हूँ, 7th चैप्टर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7th चैप्टर। 7th चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा गाइस। चैप्टर 7 चैप्टर होगा हमारा, जानते क्या पढ़ लीजिएगा? पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाड़ में जाए इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये वो सब तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं एक ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका आना ही आना है। प्रीवियस ईयर उठाइएगा, उससे लगा लीजिएगा क्या? एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो जब प्रॉफिट कुछ भूल जाता है और एक प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओमिशन का केस होता है, एक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का केस होता है। ये दोनों देख लीजिएगा गाइस, ये भी 3 मार्क्स में आता है। और लास्ट में देख लीजिएगा बस 8वां चैप्टर, एक थर्ड बुक में एक वो है सब हेडिंग मेजर हेडिंग कि भाई मुझे बताओ जनरल रिजर्व कहाँ मिलेगा, तो इसकी मेजर हेडिंग क्या होगा? शेयर होल्डर फंड का, और सब हेडिंग कहाँ होगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। तो जब थर्ड बुक में जाइएगा ना तो पहला चैप्टर है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगा, इसकी मेजर हेडिंग बताइए, इसका सब हेडिंग बताइए। गारंटी बता रहा हूँ दोस्तों, मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आप देख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन का सब हेडिंग, सब हेडिंग, अरे मेजर हेडिंग से स्टार्ट कर दो, मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, मेजर हेडिंग सब हेडिंग, ये भी 3 मार्क्स का एकदम लत्ता मॉडल। ओके गाइस, 3 मार्क्स का। अब हमारा टारगेट है 30 मार्क्स लाने का। अगर मैं इतने चैप्टर, गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे बुक को पढ़ो और पूरे बुक को लगाओ। देखिए मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपर्स का तो एक एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक एक चीज़ को ज़रूरत है। लेकिन अब हमारे पास बहुत ही कम वक्त हो गए हैं, अब आपको अपनी दुल्हनिया को लेके आना है, ठीक है? तो बारात निकालने की तैयारी करिए। बारात में ये आइटम लेके चलना है, ये हथियार रखिए, मारिए दाएं से करके 2 टुकड़ा। ठीक है दोस्तों? कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स। आइए जोड़िए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 4 10, 4 14, 14 4 18, 18 हम 3 ही मार्क्स लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें या तो ये आएगा 18 3, दोनों ही रिटायरमेंट करना है इसलिए 1 ले रहा हूँ। 18 3 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 3 33, 33 मार्क्स आपके कंफर्म मैंने बता दिए। और आपको लाना है कितने? 30। मान लो गाइस कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, मान लीजिए 5 नंबर भी गड़बड़ हो गया, 5 नंबर का तुमने गड़बड़ कर दिया, 5 मार्क्स कट गए, तो गाइस फिर भी तो 28 आएंगे। 28 मार्क्स पासिंग, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल का, अकाउंट के टीचर को पटा के रखे हो तो बढ़िया है, 48 मार्क्स आएगा, पास हो जाओगे। पास हो गए, मार देना थ्योरी में दा सारे थ्योरी में एकदम चाप के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करिए, ये चैप्टर को पढ़ने के बाद, ये मेरे उन भाइयों बहनों के लिए है जो अभी बहुत डर रहे, जिनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्टअप करें। सो लेट स्टार्ट, नॉट रीस्टार्ट। अभी तो रीस्टार्ट भी नहीं किया होगा आप लोगों ने, स्टार्ट करिए। रीस्टार्ट का मौका ही नहीं देंगे हम, ठीक है गाइज? तो
ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अकाउंट में हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो कॉमर्स ज़्यादा ऐसे ही कॉमर्स ज़्यादा नहीं होते। ठीक है गाइज, ऐसा बनो कि अगर ज़मीन पे अपने पैर को रखो तो 2 टुकड़े हो जाए ज़मीन। ठीक है, ऐसी कॉन्फिडेंस, अब ऐसा नहीं कि रखोगे तो 2 टुकड़े होंगे, मतलब आपके कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। मत डरो दोस्त, को डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। देखिए बस इन चैप्टर्स को पढ़िए एकदम मोहब्बत से। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लीज़ मुझे सिखा दो, आप मोहब्बत से इनको प्यार से रोज़ पढ़ते रहिए। कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है गाइज। अगर आप 2 3 दिन भी लगाते हैं तो 8 3 जा 24 डेज में आप अकाउंट पास कर लेंगे। और जो टॉपिक मैंने लिखा है तुरंत आप जाइए इसको प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर से सारे लगा ढालिए। ठीक है गाइज, तो इतना पढ़ने के बाद ही आपको कुछ पढ़ना है। ये उन लोगों के लिए है जिनको अकाउंट में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कैसे पढ़े क्या पढ़े। बाकी तो टॉपर होता है। सोना जो हीरा होता है वो तो चमकते ही रहता है। चमकने को कोई बताए, कहते नहीं कि चमकने वाले को कुछ ज़रूरत ही नहीं, उसको अंधेरे में, धूप में या कहीं भी छुपा कर रखो वो तो चमकेगा ही। कॉमर्स वाले हमेशा चमकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। ये मेरे ख्याल आया कि पहले मैं ये बता दूं, इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो अकाउंट में फ़ेल नहीं हो सकते। ठीक है, अकाउंट में फेल नहीं हो सकते गाइस। तो अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने कॉमर्स ज़्यादा की जर्नी के साथ, जो कि हम लोगों ने 2 लेक्चर ख़त्म कर रखा है। क्या क्या? इशू ऑफ शेयर और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए इनमें से भी मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे कॉमर्स ज़्यादा की इसी जर्नी में, और मुझे कमेंट करिएगा कि अगला चैप्टर मैं क्या स्टार्ट करूँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इसी जर्नी के साथ। जय हिंद, गुड बाय एवरीवन। सो गाइज़, आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज देना है, जिसके बाद से हम अपने रेड जोन से बाहर निकल सकते हैं। सो गाइज़, बने रहिए हमारे इस जर्नी के साथ, कॉमर्स ज़्यादा की इस जर्नी से। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन, जय हिंद एवरीवन।